हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 3.3 गीसा पढ़ेंगे, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा जी जो कि प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने गद्य और पद दोनों में रचनाएं लिखी। दोनों में उनका समानाधिकार है। उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के कारण उन्हें पद्म भूषण, अलंकार, भारतीय ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी एवं भारती पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें आधुनिक युग के मीरा की उपाधि प्रदान की गई है। महादेवी वर्मा, उनके द्वारा लिखी हुई यह रचना गीसा, जिस पर हम विस्तारित अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा अपने जीवन के उन क्षणों का वर्णन करती हैं जिसे वे भागीरथी के तट पर व्यतीत करती थीं। महादेवी जी कहती हैं कि लोकावकाश समय को अपने मित्रों से मिलने या मनोरंजन के कार्यों में बिताते हैं। मैं उस समय को भागीरथी अर्थात गंगा के तट पर व्यतीत करती हूँ। वहाँ एक पुराना खंडहर है। उस खंडहर के चरणों पर गंगा की लहरें थपेड़े मारती हैं। उन लहरों का आनंद लेते हुए महादेवी जी अपना समय बिताती हैं। उसी समय उनके हृदय में अनेक रचनाएं जन्म लेती हैं, जिन्हें वे निश्चित होकर अपनी लेखनी में बांधती थीं। महादेवी जी कहती हैं कि अचानक उनके मन में गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का विचार आया। बिना किसी पूर्व तैयारी के पीपल पेड़ के नीचे उनका पढ़ाना भी प्रारंभ हो गया। गंगा के तट पर बैठे बैठे ही महादेवी जी के मन में अनेक विचार उठते थे। न जाने कब उन्हें समाज के उपेक्षित व बच्चों को पढ़ाने का सुविचार मन में आया। इसके लिए उन्हें किसी भी पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ी। अचानक ही पीपल की छाया में बच्चे महादेवी जी के पास पढ़ने के लिए एकत्र हो गए। उनकी लगन और इच्छा, मेहनत ने उन्हें पढ़ाना प्रारंभ किया और इसमें महादेवी वर्मा जी को सफलता भी मिली। महादेवी जी के गुरुकुल में आने वाले बच्चों के परिवार के लोगों ने उन्हें गीसा से दूर रहने की कठोर आज्ञा दी। महादेवी जी जो कि गीसा के नामकरण के बारे में बताया, वह अपने पिता के मृत्यु के बाद उत्पन्न हुआ था। माता घर में अकेली होने के कारण उसे अपने साथ लेकर ही काम करने जाती थी। वह लेट लेट कर सरकता था। सब उसे गीसा के नाम से संबोधित करने लगे। धीरे धीरे वह बालक अपने नाम को सार्थक करता गया। उसकी लगन और मेहनत भी उसके नाम के अनुकूल ही था। गीसा जो कि एक मजबूर माता का बेटा था, परंतु उसमें लगन, मेहनत काफ़ी अत्यधिक थी। गीसा महादेवी जी के द्वारा पढ़ाए हुए सारे पाठ को बहुत ही विनम्रता के साथ, लगन के साथ उसे वह याद करता और अपने गुरु का बहुत सम्मान करता, उनका इंतज़ार करता था। गुरु के द्वारा पढ़ाए हुए हर शब्द उसके लिए अनमोल थे और बहुत ही मूल्यवान थे। महादेवी जी कहती हैं कि गुरु के पढ़ाने के बाद वह उन शब्दों को फिर से दोहराता और उसे पूरी लगन के साथ याद करता था। महादेवी जी कहती हैं कि बीमार होने के बावजूद भी वह अपने गुरु की पढ़ाई हुई हर एक पाठ को अपने मन में याद रखता था। जब गुरु का पाठ खत्म हुआ और जब वह वापस जाने को तैयार हुए तो वह महादेवी जी को गुरु दक्षिणा देने के लिए आतुर हो उठा। गुरु दक्षिणा देने के लिए उसके पास पैसे न थे। उसने एक तरबूज
जिसे उसने खेत में देखकर रखी हुई थी। खरीदने के पैसे न होने के बावजूद उसने अपनी शर्ट के बदले उस तरबूज को खरीदा और अपने गुरु को उसने भेंट में दिया। गुरु दक्षिणा पाकर महादेवी जी भाव विभोर हो उठी। वह कहती हैं कि मुझे ऐसा गुरु दक्षिणा न तो कभी मिला था और न तो कभी मिलेगा। मुझे अपनी यह गुरु दक्षिणा प्राप्त करने में बहुत खुशी हुई। जब अवकाश के बाद मैंने फिर से गंगा के तट पर बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया, मेरी नज़रें घीसा को ढूंढती रहीं, परंतु घीसा अब नहीं था। वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसकी दुबली पतली शारीरिक स्थिति महादेवी वर्मा की आंखों में घूमती रही और घीसा उन्हें याद आता रहा। इस तरह से घीसा उन सभी विद्यार्थियों में अपने गुरु के सामने उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पाया, जिससे भाव विभोर होकर महादेवी जी ने घीसा नामक यह पाठ लिखा। चलिए हम आगे प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। पहली बार जब घीसा कक्षा में आया तब वह कैसा दिखाई पड़ता था। घीसा जब पहली बार कक्षा में आया तब उसका बदन गठीला, पक्का रंग और मलिन मुख था। आँखों में सीखने की ललक थी। घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा? घीसा की माँ मजदूरी करने जाती थी तो उसे एक और लिटाकर वह काम में लग जाती थी। घीसा